ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਲਖ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਖ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸਾ ਹੈ, असंख जिहदी संख्या नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। 100 अरबां दा एक संख, असंख, असंख जब असंख भाव। महाराज जी कहते संख्या नहीं, गिनती नहीं, गिनती तो परे दी गल है। अनंत सूरज प्रगट हो गए उसे कवाओ तो, उसे बोल तो हुण सवाल पैदा होंदा है, वो बोल की सी, आवाज की सी। इस आवाज नूं सारे अवतारी पुरुषां ने बयान किया, दसे। मुहम्मद साहब भी दसदे ने, ईसा भी दसदे ने, जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर भी दसदे ने, सनातन मत दे उपनिषदां दे ऋषि भी दसते ने, भगत कबीर भी दसते ने, गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी दसते ने। पर सारे शब्द की रूप रेखा वख वख बयान करते हैं, एक नहीं। मुहम्मद साहब कहते ने वो शब्द कुन से, कुन कुन नाम दी धुन होई ते जगत बन गया। ये हुणे जद 400 साला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया, ये बहुत वड्डे पद्धर ते अमृतसर मनाया गया। सारे बाजार गलियां पैक सन, किधरों लंघ भी नहीं सकता सी बंदा। पंडाल शहर तो बाहर नीव अमृतसर दे जो बनाया से, मैं बड़े यत्नां नाल उत्थे पहुंचिया, अगलियां ने मैनू पहुंचाया, नहीं पहुंच सकता सी। बोलण लई दलाई लामा जी भी आए। इस वक्त हजरत निजामुद्दीन दी दरगाह दे जो औलिया ने, मजौर ने, वह भी आए। हिंदू धर्म दे चोटी दे जो जिम्मेवार संत ने, वो भी पहुंचे। हजरत निजामुद्दीन दी दरगाह दे मजौर गालबन मेरे तो पहले उन्होंने 15 मिनट सन, 10-10, 15-15 मिनट का समा सी। बहुत सारे वक्ते आए हुए, वो कहने लगे खुदा तो एक आवाज हुई और ये दुनिया आलमे वजूद में आई। उन्होंने लफ्ज खुदा से एक आवाज हुई और ये दुनिया आलमे वजूद में आई। उन्होंने 2 शब्द होर भी कहे, वो भी मैं अर्ज कर दें। उर्दू दे जो कुछ उन्होंने कहा, जब ये सारी दुनिया अक्लमंद होगी, अभी नहीं है, जब ये सारी दुनिया अक्लमंद होगी, उस वक्त धार्मिक रहबर केवल एक ही होगा और उसका नाम होगा धन गुरु ग्रंथ साहब। ये उन्होंने लफ्ज सन। कहने लगे अजे दुनिया इतनी सियाणी नहीं है। बुजुर्ग सन काफ़ी, मैं समझदा 90 दे नेड़े जरूर होणगे। क्यों? वो खुद उठ बैठ नहीं सकते सन, चारा ने उठाया बिठाया। बुजुर्ग सन पर बड़े सियाणे, बड़े सुलझे हुए, बड़ी कीमतियां गल्लां उन्होंने आखियां और आखिया संसार बनया खुदा दी आवाज़ तो, खुदा दे बोल तो। मुहम्मद साहब कहते ने वो आवाज़ से कुन। ईसा भी ऐसा कहते हैं।
पर शब्द की रूप रेखा अलग दसते ने। वो शब्द सी लोगोस। उपनिषदां दे 108 उपनिषदां ने, जिहदे च गालबन 60-65 के करीब ऐसा कहंदियां ने उपनिषदां वो शब्द सी ओंकार। बाकी कहंदे ने वो शब्द सी ओम। ओम भगत कबीर 52 अखरी श्री कबीर जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। कबीर कहते ने ओंकार आद में जाना, लिखे रमेटे ताहे न माना। ओंकार आदि शब्द है, ब्रह्मंड की पहली आवाज है। ये पहला शब्द है, पहली आवाज है। इसे तो संसार होया है। ओंकार आद में जाना, लिखे रमेटे ताहे न माना। ओंकार लिख दो मिटा दो इतना नहीं। कबीर कहते हैं ओंकार दी धुन ब्रह्मंड दे च मौजूद है, मौजूद। हुण धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल लईए। वो शब्द की सी जिस तो अरबां खरबां सूरज प्रगट होए, धुंध पानी बन गई और ये जमीन सूरज का टुकड़ा, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े होए। पानी दे ये टुकड़ा अनंत काल तक रहन करके इहदा उपर दा भाग जिहड़ा ठंडा होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार रूप दे पहले की सी पत्थर, पत्थर। वो शब्द पहला की सी जिस तो इतना चानन हो गया, इतने सूरज हो गए और एक एक सूरज के कई कई टुकड़े। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, थोड़े विचों जिहड़े जाप साहब पढ़ते होंगे, बड़ी अगम्मी बाणी है जरा औखी इस वास्ते अरबी फारसी ते संस्कृत तिन्ना भाषावां दा जोड़ है ते तिन्ने ही बिखड़ियां ने। इस वास्ते मैं देखिया सारिया बाणियां कईयां नूं कंठ हो जांदियां, जाप साहब नहीं होंदा। विखम है, औखा है। ते सारे जाप साहब दे की है प्रभु दे स्वरूपां नूं नमस्कार है। नमस्तं अकाले, नमस्तं कृपाले, नमस्तं अरूपे, नमस्तं अनूपे। सारे छंदां दे नमस्कार है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे। नमो नमस्कार नमस्कार सारे चंदा दे। मलेशिया की गल है, गालबन 30-35 साल पुराने। बाहर देशों शाम को ही सत्संग आता, सवेरे नहीं। हुण सहजे सहजे भारत भी इस तरह होने लग पे, सवेरे किसी को टाइम कोई नहीं, भावें गुरु अमृत वेला आखदा ते आखे पिया। सिलसिला इत्थे भी शाम का ही होंदा जा रहा। बाहर देशों तो सवेरे कोई आमदा ही नहीं गुरुद्वारे, शामी। तो सवेरे नितनेम तो बाद मैं वेला से एक दफा एवें फुरना आया, देखिए तो सही जाप साहब दे नमो नमो नमस्कार, नमस्तं नमस्तं बार बार सतगुर नमस्कार करते हैं। कितने रूपां और कितनी दफा मैं अर्ज कर दिया, ये मैं गिनती आरंभ की थी। हो सकता है मैं ऐसा दावा नहीं करता कि मेरी गिनती सही होवे। मैनू 3 दिन लगे सन गिनती करन दे। 1100 दफा सतगुर ने नमस्कार की, 1100 रूपां नूं कीती है। एक दफा जाप साहब दा हिरदा ला के पाठ कर दईए, परिपूर्ण परमात्मा नूं 1100 दफा मत्था टेकिया गया। ਉਹਦੇ 1100 ਸਰੂਪਾਂ। कुछ रसक ते मैनू इंज भी मिले ने। इको ही छंद काफ़ी है, हिरदा ला के पढ़ीए मन अकाल पुरख नाल जुड़ जाता है। एक छंद दे च इतनी बरकत है। एक छंद भी
इतनी अगम्मी दुनिया दे दरवाजे खोल देंदा। जाप साहब दा बोल वो पहला शब्द पहली आवाज़ की सी जिस तो संसार बने हैं, जिस तो अरबां खरबां सूरज प्रगट हो गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, ओंकार आद कथने अनाद। अनादि कथने है, आद बोल है, पहला बोल है कि ओंकार, ये पहली आवाज है। इस तो पहले आवाज दी दुनिया नहीं सी, इस तो पहले शब्द दी दुनिया नहीं सी, इस तो पहला धुन नहीं सी। महाराज कहते ने ओंकार आद कथने अनाद, ये अनादि कथने है और आद बोल पहला बोल है और अनाहद है। एक आहत बोल होता है, एक अनाहद होता है। आहत जो चोट नाल पैदा होवे, टकराव नाल जिहड़ी आवाज़ पैदा होवे उन्हों आहत शब्द कहते हैं। पत्थर नाल पत्थर टकरावे, धातुआं नाल धातुआं टकरान, पवन दरख्तां नाल टकरावे, पानी पत्थरां नाल टकरावे। असी जो बोलते हैं पवन नाभि नाल टकरांदी है ते आवाज़ आती है, ये सारे बोल आवाज़ां आहत कहलांदियां ने। वो जो ओंकार दी धुन है अनाहद है। ये दो चीज़ां दे टकराव तो नहीं पैदा हुई। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने परम आत्मा, परम चानन, परम प्रकाश। ये परम प्रकाश तो धुन आई है, सिद्धि आई है। ये आहत शब्द नहीं है, अनाहद है। आद अनिल अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेस। ये अनाहद शब्द की सी, ओंकार आद कथने अनाद। इसे नु धन गुरु नानक देव जी महाराज लंबी चौड़ी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे लंबियां बाणियां गुरु नानक दी जपजी साहब, सिद्ध गोष्ठ, श्लोक वारां तो वधेक है, तुखारी 12 माह है। उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दी लंबी बाणी है ओंकार। ओंकार रामकली राग दे इहदा हैडिंग इस तरह है, दक्षिणी ओंकार भाव रामकली दक्षिणे। जिहड़ी दक्षिण भारत दे च रामकली गायन कीती जाती है वो राग चढ़ाया है, उस राग दे सतगुरां ने गाई है। ये बाणी इथों आरंभ होंदी है, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। सारा पसारा ओंकार दी धुन तो है। ये ओंकार बाणी जो लंबी चौड़ी है, किथे उचारण की थी आप दी ज्ञात लई अर्ज करा। भारत दे च एक तीरथ है, इंदौर तो 40 मील की दूरी ते। उस तीरथ का नाम है ओंकार, शहर का नाम है ओंकार, मंदिर का नाम है ओंकार, रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार। उसी मंदिर तो कोई 100 गज की दूरी ते विद्यालय से, जिथे ब्राह्मणों को 6 शास्त्र पढ़ाए जाते सन, वेद पढ़ाए जाते सन, उपनिषदां पढ़ाइया जांदियां सन। उसे विद्यालय के सतगुरां ने एक बाणी उचारण की थी, उस बाणी का नाम है ओंकार। धन गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज है, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। जिथे ये बाणी उचारण की थी अज उत्थे है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ओंकार। मंदिर का नाम है ओंकार, सारे तीरथ ते शहर का नाम है ओंकार, रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार। आ सारे कदीमां दे माहिरीन ऐसा दसदे ने
ये मंदिर घट तो घट 4000 साल पुराना होना चाहिए, इंज कहते हैं, क्योंकि पहाड़ नूं तराश के बनाया गया है। कारीगरी का अपना नमूना है। शिव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो मंदिर का नाम है ओंकार, उन्होंने कहते हैं ओंकार। इसका मतलब 4000 साल ये शब्द पुराना है। अद्धे तो ज्यादा उपनिषदां दे ऋषि कहते हैं परमात्मा तो एक आवाज हुई कि ओंकार, उसे तो अरबां खरबां सूरज प्रगट हो गए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बन गए। इसे नु धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। एक कवाओ तो जिंदगी दे अनंत दरिया चल पे। जीवन का दरिया की है सूरज। इस पृथ्वी ते जितना जीवन चलता पे सूरज करके। अगर सूरज ठंडा पै जाए सब कुछ ठंडा हो जाएगा। मुर्दे की पहचान की होती है, कहते हाथ पैर ठंडे हो गए, गल खत्म। सूरज ठंडा हो गया तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। जीवन चल रहा है सूरज करके। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के कहते वेश। ये प्रकृति जो अनेका वेश बदलती है एक सूरज करके। हुण मैं अर्ज करा, एक एक सूरज के जिहड़े कई टुकड़े होए, धुंध पानी बन गई और ये टुकड़ा जो नेरा अग दा गोला सी, जिसनों अज धरती कहने सी, अनंत काल तक ये बखदा होया अग दा गोला ही सी। सहजे सहजे इहदा उपरला भाग ठंडा होया। ये जिस रूप दे प्रगट होया पत्थर। जीवन की शुरुआत या इंज कह लो संसार की शुरुआत पत्थरां तो हुई। शुरुआत आद। पत्थर टोटली सुता होया है, परमात्मा पूरा जागे होया है। सुते हुए दी यात्रा है जागना। ये मैं अर्ज करा। पत्थर टोटली सुता होया है। दूसरा ये भी अर्ज करा, पत्थर दा ते परमात्मा दा गौर नाल देखोगे सुभाव इको ही है। तुसी आखोगे मैं की कह रहे हैं। पत्थर नूं भुख प्यास नहीं लगती, परमात्मा नूं भी नहीं लगती। पत्थर नूं दुख सुख नहीं व्यापदा, परमात्मा नूं भी नहीं व्यापदा। सारा दिन पत्थर नूं मत्था टेको, उपमा करो, उन्हें कोई वर नहीं देना। गुस्ताखी माफ जे निंदा करो तो इस पत्थर ने कोई सराप नहीं देना। सारे मिल के परमात्मा की उपमा करन, वो कोई वड्डा नहीं हो जाता, फुल नहीं जाता। तो सारे मिल के निंदा करन तो कोई घट नहीं जाता। जे सब मिल के आखण पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए। सुभाव परमात्मा दा ते पत्थर दा इको कुछ है। ना भुख प्यास पत्थर नूं लगदी है, ना परमात्मा नूं। ना दुख सुख पत्थर नूं है, ना परमात्मा नूं। पत्थर संसार तो निर्लेप है बिल्कुल, परमात्मा भी निर्लेप है, लिपायमान नहीं है। पर जमीन आसमान का अंतरा यह है, पत्थर टोटली सुता होया है, परमात्मा पूरा जागे होया है। सतगुर जागता है देव, वो पूरा जागे होया है। ते जागे होए नाल जागे होए दा संबंध हो सकता है, सुते होए दा नहीं। इनू शेख सादी बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं। खुफ्ता रा खुफ्ता के कुदल बिरार। सुता होया मनुख सुते नू जगा नहीं सकता, ते सुते होए दा जागे नाल संबंध नहीं जुड़ सकता। सौ रहे है, पत्थर टोटली सुता होया है।
इस पत्थर नूं प्रकृति जगांदी है, सहजे सहजे जगांदी है। गुरु ग्रंथ साहब विच ये सारा खुलासा है। कई जन्म सैल गिर करया, सिला सैल पत्थर। ऐ मनुख तैनू पता है, पता नहीं अनंत काल तक तो पत्थर ही से और कुछ भी नहीं सी। पत्थर, यात्रा पत्थरों तो आरंभ हुई है। और ये सारी उत्पत्ति शब्द तो हुई है, आवाज तो हुई है, ओंकार दी धुन तो हुई है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। बड़े ध्यान नाल सुनना, जे शब्द तो आमना होया है, इस जीव दी, इस जीवन दी वापसी भी शब्द तो होवेगी, बिना शब्द तो नहीं। जैसे दरवाजा है, अगर एक दरवाजा होवे तो जिस दरवाजे दे राही तुसी अंदर प्रवेश कीता है, ऐसे दरवाजे राही बाहर जाओगे। शब्द दे राही संसार आया है, वापसी भी शब्द तो होगी। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। एक दूजा निकता भी सुन लो, ये संसार की कथा साड़ी कथा है। तो मैं अर्ज करा, जे सानू अपनी कथा का नहीं पता तो परमात्मा की कथा नहीं समझ सकांगे। इस वास्ते सतगुरु ने सब कुछ बयान कर दिता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कुछ छिपाया नहीं। हुण तो सानू इन्ना करना चाहिए, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन बयान। हुण तो इस खजाने नू खोलीए।